Hello friends, myself Bhumika Parmar. In last video we had seen profit and loss percentages up to example number 6. Today's video we are going to see example number 7. Meenu bought 2 fans for rupees 1200 each. तो मीनू जो है वो 2 पंखे लाती हैं, वो भी एक जो फ़ैन है उसकी वैल्यू है 1200 रुपये। तो 1200 रुपये के वो 2 पंखे लाती हैं, यानी टोटल हो जाता है 2400 रुपये, 2400 rupees. She sold one at a loss of 5% and the other at profit of 10%. Find the selling price of each. Also find out the total profit or loss. तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ट्विस्ट करके हम लोगों के पास दिया गया है। यहाँ पे क्या करना है, तो मीनू जो है वो एक पंखा लेती हैं 1200 रुपीज़ का, एंड वही पंखा जो है वो बेचती हैं 5% के लॉस पे। उसको जो है नुकसान होता है वो कितना होता है 5%। तो सबसे पहले तो हम लोग जो इसको नुकसान जो है वो कितना होता है वो फाइंड कर लेंगे, एंड उसके बाद वो जो पंखा उसने 5% लॉस पे बेचा है उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे कि उसने कितने में बेचा है, एंड नेक्स्ट जो पंखा है वो 10% प्रॉफिट पे बेचा है तो वो कितने रुपए में बेचा होगा वो भी हम लोग फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, तो ओवरऑल कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच फैन इज 1200 रुपीज़। ये जो है 1200 रुपीज़ है। वन इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 5%। तो एक उसमें से 2 पंखे में से एक पंखा जो है वो 5% के लॉस पे बेचा जाता है। दिस मीन्स इफ कॉस्ट प्राइस इज 100 रुपीज़, अगर 1200 रुपये पे 5% होता है तो परसेंटेज हम लोग ऑलवेज जो है वो 100 पे फाइंड करते हैं। तो 100 अगर कॉस्ट प्राइस होती तो उसने जो बेचा वो 95 रुपीज़ होता, क्योंकि 5 रुपीज़ वो कम कर देती हैं, 5 रुपीज़ उसमें जो है वो लॉस होता है। इसलिए अगर 100 रुपीज़ में वो पंखा खरीदती तो वो 95 रुपीज़ में उसको बेच रही है। लेकिन हम लोगों के पास कॉस्ट प्राइस जो है वो 1200 रुपये है, तो सेलिंग प्राइस जो है वो कितनी होगी, यानी क्वेश्चन मार्क। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को जो बेसिक स्टेप के बाय स्टेप में हम लोगों को मिलेगा, तो वो क्या मिलेगा, तो हम लोग मैं आप लोगों को ठीक से लिखा देती हूँ। कॉस्ट प्राइस अगर हम लोगों के पास 100 हो तो सेलिंग प्राइस जो है वो होगी 95 रुपीज़। तो अगर कॉस्ट प्राइस जो है वो 1200 रुपये है तो सेलिंग प्राइस जो है वो कितनी होगी, तो इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस में जो है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन एंड सेम लाइन वालों के साथ डिवीजन, यानी कि 95 इंटू 1200 डिवाइडेड बाई 100। इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 0 एंड 0 कैंसल आउट। अब 95 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी आंसर आएगा 1140 रुपये, तो वो होगी उसकी जो मीनू ने जो पंखा 5% लॉस पे बेचा है उसकी प्राइस, यानी उसने इतने रुपए में पंखा जो है वो बेचा होगा। अब जाहिर सी बात है 1200 रुपये का पंखा है और 1140 रुपये में बेचा है, यानी कि टोटल 60 रुपीज़ का जो है उसको लॉस है। नेक्स्ट देखते हैं, सेकेंड फैन इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ प्रॉफिट ऑफ 10%। तो दूसरा जो पंखा है जो 1200 रुपये में लिया है वो पंखा, वो दूसरा पंखा 10% की प्रॉफिट पे वो बेच रहे हैं। अब 10% प्रॉफिट यानी कितने रुपए होता है, तो अगर 100 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस हो तो सेलिंग प्राइस होगी 110 रुपीज़। यहाँ पे हम लोगों ने परसेंटेज जो है प्लस किए हैं, यहाँ पे जो परसेंटेज है वो सब्ट्रैक्ट किए हैं। जब लॉस हो तो परसेंटेज सब्ट्रैक्ट करने होंगे, जब प्रॉफिट हो तो परसेंटेज जो है वो ऐड करने होंगे। ये आप लोगों को कंपलसरी रिमेंबर करना होगा। तो अगर कॉस्ट प्राइस जो है वो 1200 रुपये है तो सेलिंग प्राइस जो है वो कितनी होगी, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो कॉस्ट प्राइस इज ₹1200, देन सेलिंग प्राइस इज क्वेश्चन मार्क। अगेन क्रॉस जो है उसका मल्टीप्लिकेशन एंड सेम लाइन वालों का डिवीजन। सो 1200 मल्टीप्लाई विथ 110 डिवाइडेड बाई 100। अगेन 0 एंड 0 कैंसल आउट। सो 110 मल्टीप्लाई विथ 12, यानी कि
1320 रुपये। तो इस तरह से हम लोग जो है वो 1320 रुपये का दूसरे पंखे पे जो है उसकी बिक्री होती है। 1200 में खरीदा था, 1320 में बेचा। जो लॉस हुआ था वो 1200 में खरीदा था, 1140 में बेचा था। अब उसको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ओवरऑल हम लोगों को फाइंड करना है। तो टोटल उसने एक पंखे का जो था वो 1200 रुपये दिया था, तो टोटल उसने 2 पंखे खरीदे थे, यानी कि टोटल 2 पंखे की वैल्यू जो है वो 1200 प्लस 1200 यानी कि 2400। सो उसके 2 पंखों की कॉस्ट प्राइस जो है वो हो जाती है 2400 रुपीज़। अब सेलिंग प्राइस अगर हम लोग देखें तो एक पंखा गया 1140 में, दूसरा गया 1320 में। इन दोनों का टोटल सम करते हैं तो हम लोगों को मिलता है 2460 रुपये। तो 2460 रुपीज़। अब उसको ऑब्वियसली मुनाफा ही हुआ है, क्योंकि सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस ज़्यादा है एंड कॉस्ट प्राइस जो है वो कम है। तो इस सिचुएशन में मुनाफा होता है, हम लोगों ने कल ही देखा था। तो मुनाफा हुआ है तो वो कितना हुआ है, तो वो है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि 2460 माइनस 2400 रुपये। तो इसका सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हम लोगों को मिलता है 60 रुपीज़, यानी कि 60 रुपीज़ हैज़ बीन मेड एज अ प्रॉफिट। तो इस तरह से हम लोग जो है प्रॉफिट एंड लॉस ओवरऑल भी काउंट कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट जो है GST यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो उसके ऊपर डिपेंडेंट जो क्वेश्चन है वो आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये चीज़ क्या है, तो ये हम लोग सबसे पहले देखेंगे। द टीचर शोड द क्लास अ बिल इन विच द फॉलोइंग हेड्स वर रिटन। तो टीचर जो है अपने बच्चों को क्लास में ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वैल्यूज़ मिले, इन्फॉर्मेटिव नॉलेज मिले, इसके लिए एक बिल जो है वो दिखाती है। अब यहाँ पे भी अगेन हम लोगों के पास बिल जो है वो दिखाया गया है। उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कौन सी हेडिंग्स जो हैं वो हैं, तो बिल नंबर, उसका सीरियल नंबर, देन आइटम यानी कि कितनी चीज़ें जो है वो खरीदी हैं, और उसका टोटल। अगेन मेनू जो है उसमें क्वांटिटी यानी कि जितनी चीज़ें हैं उसमें बिल अमाउंट प्लस GST 5%। टोटल जो बिल का अमाउंट होगा, जितनी चीज़ें खरीदी हैं उसका बिल अमाउंट प्लस 5% GST रेट एंड अमाउंट। तो 5% GST कैलकुलेट करने के बाद कितना रेट जो है वो मिलता है एंड उसका अमाउंट। अब सेल्स टैक्स के बारे में हम लोग देखते हैं, जिसको गुड्स एंड सर्विस टैक्स में भी इंक्लूड किया गया है। सेल्स टैक्स ये जो है वो क्या है, तो वो देखते हैं। is charged by the government on the sale of an item। किसी भी चीज़ की बिक्री पे गवर्नमेंट को हम लोगों को चार्ज देना पड़ता है, तो वो चार्ज जो है वो है सेल्स टैक्स। इट इज़ कलेक्टेड बाय द शॉपकीपर फ्रॉम द कस्टमर एंड गिवन टू द गवर्नमेंट। तो ये जो हैं वो शॉपकीपर क्या करते हैं, जो कस्टमर्स आते हैं अपनी अपनी शॉप पे और जो चीज़ें खरीदते हैं, जैसे कपड़े खरीदने जाते हैं, फिर कोई और चीज़ें खरीदने जाते हैं, तो उसके ऊपर जो चीज़ें खरीदते हैं उसके ऊपर वो कस्टमर से टैक्स ले ही लेते हैं एंड उसको जो है वो गवर्नमेंट को देते हैं। दिस इज़ देयरफॉर ऑलवेज ऑन द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम and is added to the value of the bill। तो वो जो है वो सेलिंग प्राइस पे ही लिया जाता है, उसमें ऐड किया जाता है एंड जो बिल की वैल्यू है उसमें ऐड किया जाता है। देयर इज़ अनदर टाइप ऑफ टैक्स, ये जो था वो सेल टैक्स था। अब दूसरा एक टैक्स जो है वो है विच इज़ इंक्लूडेड इन द प्राइस इज़ नोन एज वैल्यू एडेड टैक्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है वैट। तो जो प्राइजेस हैं इंक्लूडेड इन द प्राइजेस, जो प्राइजेस हैं उसमें ऐड करके हम लोगों के पास दिया जाता है और उसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स या तो फिर वैट। फ्रॉम जुलाई 1, 2017, 1 जुलाई 2017 से
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड GST। 1 जुलाई 2017 से गवर्नमेंट ने जो है वो GST इंट्रोड्यूस किया है, नया टैक्स जो है वो निकाला है। विच स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स विच इज लेआउट ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। तो ये जो टैक्स हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये टैक्स या तो फिर गुड्स यानी कि जो माल सामान है उसकी बिक्री पे, या तो फिर सर्विसेज पे। सर्विसेज यानी कि जैसे परिवहन सुविधा है, फिर हम लोगों के पास जो है पुलिस जो है तो वो हम लोगों के प्रोटेक्शन करती है, तो उसका जो सर्विसेज हैं, तो इस टाइप के जो सर्विसेज हैं उसके ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है, या तो फिर दोनों पे, गुड्स और सर्विसेज पे, या तो फिर गुड्स पे भी एंड सर्विसेज पे भी। तो उन दोनों पे जो ये टैक्स लगाया जाता है तो इसको बोला जाता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि GST। अब GST के ऊपर डिपेंडेंट जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल 8, 9 एंड 10, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप लोगों को जो है क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 7th तक के सारे क्वेश्चन जो है वो होमवर्क में करने हैं। 8, 9 एंड 10 एंड 11 ये वाले जो क्वेश्चन है वो हम लोग ये एग्जाम्पल देख लें, उसके बाद आप लोगों को होमवर्क में करना है। थैंक यू।